Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I am here with a new video and आज के इस वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ कुछ न्यू नोट्स आपके साथ, जिसमें हम कुछ न्यू टर्म्स, न्यू वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे. So चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ. सो थैंक यू. सो आई होप आप सबने कर दिया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है मॉडरेटली सीवर हियरिंग लॉस. जो हियरिंग लॉस होता है वो कब तक होता है? 56 to 70 dB. और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में कितनी डिसेबिलिटीज है? 4 डिसेबिलिटीज आती है. एक तो ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सब आती है. अभी आप इनके नाम याद करिए, वन बाय वन हम इनसे डिटेल में भी पढ़ेंगे. ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज. दीज 4 डिसेबिलिटीज कम्स अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999. तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज STM. STM क्या है? ये एक फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी है. फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी. फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो ये इसका आंसर होगा फुल फॉर्म का. नेक्स्ट, वो इज द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री. सो यूक्लिड इज द फादर ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री. 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के फादर कौन है, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए. कौन है फादर? यूक्लिड. तो हमने 3 चीजें पढ़ी. एक तो मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस कहाँ से कहाँ तक होती है? 56 to 7 डेप्थ. नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत 4 डिसेबिलिटीज आती है: ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज. STM की फुल फॉर्म क्या होती है? फोनोलॉजिकल शॉर्ट टर्म मेमोरी. एंड नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री? यूक्लिड. नाउ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, वॉक एंड टॉक प्रॉब्लम. वी कैन से मसल्स, जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होते हैं. लाइक वॉक करने में या हाथ से कोई जो जॉइंट्स वाली चीजें उनसे प्रॉपरली वर्क नहीं करती, उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो उसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं. और इसका सेंटर कहाँ पर है? कोलकाता में. कहाँ पर है? कोलकाता में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, RPWD. RPDWD क्या होता है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. ये कब आया था? 2016, चैप्टर 3 है. एंड इससे पहले 1995 में आया था, जिसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज थी ओनली. बट अब 21 डिसेबिलिटीज इंक्लूड हो गई है इसमें. 40% नीड ऑफ डिसेबिलिटी गेटिंग दिस RPWD डेडिकेट. अगर 40% आपको डिसेबिलिटी है बॉडी में, तो ही आपका ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का सर्टिफिकेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. इसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज आती हैं. पहले 1995 में हुआ था तो तब ओनली 7 डिसेबिलिटीज थी, बट अब 2016 में इसके अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज इंक्लूड होती हैं. तो ये तो थे आज के पॉइंट्स, छोटे नोट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे. एक तो RPWD क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है, वो इज द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री, STM क्या होता है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट क्या है, और सीवियर हियरिंग लॉस की वो कितनी है रेंज, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी. सो अब मैं आपके साथ आज का जो ये नोट्स है वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. मैं आपके साथ आज की अपनी स्कूल लाइफ शेयर करूंगी कि आज मेरा स्कूल का टीचिंग लाइफ कैसी रही. सो मॉर्निंग में मैं स्कूल पहुंच गई थी. एंड मॉर्निंग में जब मैं गई थी 7:30, एक टीचर की ड्यूटी तो होती है, तो एक टीचर थे एंड वो वहीं पे बैठे हुए थे. तो वो टीचर जो थे, पहले मेरी और उनकी क्लास एक ही फ्लोर पे थी, बट अब हमारी होती नहीं, तो उन टीचर की यार ड्यूटी थी. एंड वो थे, फिर मैं पहुंच गई, इतने अदर टीचर भी एक आ जाती हैं. देन उसके बाद बच्चे आना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे. फिर बच्चे की प्रेयर स्टार्ट होती है. प्रेयर्स के दौरान उनकी यूनिफॉर्म एंड ऑल चेक होता है. देन आफ्टर दैट बच्चे क्लासेस में आते हैं. क्लासेस में आते ही बच्चों की रिवीजन होती है. मैं साइंस की आज रिवीजन कराती हूँ क्योंकि बच्चों का कल एग्जाम है और कल पहला एग्जाम उनका मैथ्स का ही है, तो मैंने पहले साइंस का छोटी सी रिवीजन करानी थी, वो डन करी. देन आफ्टर दैट पूरे दिन हमने मैथ्स करी. साथ ही साथ मैंने अपना जब पीरियड चेंज करा था दूसरी क्लास में, जब मैं 4th क्लास में अपने सब्जेक्ट्स लेने गई थी मैथ साइंस, तो अब 4th में भी मेरा कल एग्जाम है इंग्लिश का.
तो दोनों क्लासेस में मेरा एग्जाम है। साइंस मेरी क्लास में मैथ्स का, एंड जो अनदर क्लास में मैं सब्जेक्ट पीरियड लेने जाती हूँ वहाँ पे मेरा इंग्लिश के सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश की रिवीजन ली, बच्चों से मैथ्स से भी जो भी डाउट थे मैंने दोनों बोला था, किसी को भी किसी सब्जेक्ट पे यानी डाउट हो तो पूछे। तो बच्चों ने अपने अपनी डाउट्स क्लियर करे। देन आफ्टर डेट लंच की बेल हो जाती है, मैं अपनी क्लास में आ जाती हूँ, एंड उसके बाद बच्चे लंच करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम मैथ्स की रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करते थे। एलसीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज आ रही थी, डिविजिबिलिटी रूल्स एंड स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्मेशन या अदर छोटी छोटी जो बेसिक डिफिकल्टीज थी बच्चों की, पैरीमीटर एरिया। तो ये जो टॉपिक्स थे इनको मैंने क्लियर आउट करा बच्चों को, एंड देन उसके बाद काफ़ी देर तक करने के बाद बच्चे बहुत थक गए। वर्कशीट्स उन्होंने अपनी कंप्लीट करी, उनकी एक बुक है वर्कशीट की मैथ्स की, उन्होंने उसमें कर रहे थे, काफ़ी थक गए। तो उसके बाद वो बोर हो गए, तो फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करा। फिर मैंने एक छोटा सा गेम खिलाया था, पजल सा क्रिएट करा था साइकिल, जिसमें मैंने मैथ्स के कुछ एक स्टार्टिंग में एक नंबर लिख दिया था एंड बीच में कुछ इक्वेशंस लिख दी थी कि जो आंसर है उसे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, ऐसे करके स्नेक की तरह एक राइड बना दी थी। एंड बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे एक्टिवली, एंड दे ऑल्सो लव दिस गेम। उन्हें मज़ा भी आ रहा था, मैथ्स भी हो रही थी प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने यही मेन मोटिव था कि मैथ्स का एग्जाम है तो कुछ मैथ्स से लिंक करता हुआ हो। तो मैंने ये करवाया था आज अपनी क्लास में, बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी इंजॉय करा। देन आफ्टर डेट उनकी बैल हो जाती है एंड डिपार्चर टाइम हो जाता है, बच्चे एक एक करके जाना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर डेट फिर बच्चे उसके बाद चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाती हूँ मैं अपना। मेरे स्टूडेंट ऑलमोस्ट सारी चले गए थे, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट ऑन फुटर्स थे तो चले गए थे। देन आफ्टर डेट थोड़ी देर हमने रिसेप्शन पे टाइम स्पेंड करा मैम के साथ, कुछ एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन, स्टूडेंट से रिलेटेड डिस्कशन शेयर करी, एंड देन आफ्टर डेट हम लोग भी अपने अपने घर आ गए। अब कल बच्चों का पहला एग्ज़ाम है एंड मेरे दोनों क्लासेस में है, साथ ही साथ मेरी ड्यूटी भी है स्कूल में, जिसमें मुझे 7:30 अराइव करना है स्कूल में। तो अराइवल टाइमिंग कल मेरी 7:30 की है, एंड देखते क्या होता है कल का कल ही पता चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ।